हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 358th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुपकर वेल्थ मैनेजर। माय हॉस्पिटल पार्टनर, हेल्थ पार्टनर इज one of the best hospitals in the city, the KRIMS Hospital, and my home partner सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। घर का हर सपना पूरा करे सिद्धि विनायक। ग्लोबस ITI कामठी, ट्राइकॉस, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स सर्विसिंग वाला, एंड ऑफ कोर्स युवाओं की उम्मीद युवा फाउंडेशन इज माय सपोर्टिंग पार्टनर्स। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम हु मेक not just my show grow but also feed my family. A big thank you to them. बहरहाल आज एक सवाल मेरे मन में निकलता है, क्योंकि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मैं देखता हूँ एक होर्डिंग जो पूरा का पूरा खाली है। सिर्फ मैं नहीं, शायद नागपुर में से कई ऐसे लोग होंगे जो घर से निकलते हैं और उनकी एक नज़र होर्डिंग की तरफ ज़रूर जाती है। लेकिन आजकल सिर्फ होर्डिंग के जो मालकियत जिनके पास है उस होर्डिंग की, उनके ही नंबर्स नज़र आते हैं, होर्डिंग में कुछ और नज़र नहीं आता। होर्डिंग्स खाली क्यों है? इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज इस वक्त मौजूद है नागपुर शहर के एक लीडिंग आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ओनर, द वन एंड ओनली मिस्टर सचिन जैन, द डायरेक्टर ऑफ जेमिनी आउटडोर्स। सचिन सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राज की बात। Good evening, Raj. How are you? I am good. 358th episode with you is an honor. Amazing, amazing. You are doing a wonderful job. Thank you sir, thank you so much. लेकिन सर होर्डिंग्स खाली क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। होर्डिंग्स खाली क्यों है? पर ये स्माइल के साथ आप दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अंदर बहुत सारा दुख है। जो भी आप समझो। ओके। तो होर्डिंग्स का बिजनेस जो है वो बेसिकली दिमाग का लॉकडाउन है, जिसकी वजह से होर्डिंग्स खाली है। अगर आप देखोगे तो कोका कोला हो गया या हीरो होंडा हो गया या कैडबरीज हो गया, इन लोगों को कोई होर्डिंग्स की जरूरत नहीं होती है, बट दे पुट होर्डिंग्स टू रीअश्योर देयर कस्टमर्स, रीअश्योर विद देयर ब्रांड्स। सो अभी क्या हो रहा है कि ड्यू टू कोरोना एंड लॉकडाउन हम सबके दिमाग को ताले लग गए हैं जी, और ऐसा लग रहा है कि बस कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ बंद है। हालांकि आप देखोगे पूरी पब्लिक रोड पे है, सब कुछ चल रहा है और जिन लोगों ने हिम्मत की उनको उसका फायदा भी मिला। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली आलीशान और रोकड़े जो होर्डिंग्स पिछले एक साल से लॉकडाउन का इफेक्ट, ऑलमोस्ट कोरोना इफेक्ट चल रहा है जी। सो इसमें इन लोगों ने काफी फायदा उठाया और उनको उसका बेनिफिट भी मिला। जो लोग पिछले इतने सालों से होर्डिंग्स कभी नहीं करते थे, उन्होंने होर्डिंग्स किए and they have surpassed the leading players of Nagpur because of their risk taking ability. जी, तो सर अगर हम सिर्फ जेमिनी आउटडोर्स की बात करें, कितने साल से सर आप आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहे हैं? It's been 11 years we are into this business and हमने धीरे धीरे अपने पैर जमाए हैं शहर में। सारे अच्छे लोकेशंस, प्रोमिनेंट स्क्वायर्स पे जेमिनी के होर्डिंग्स आप देख सकते हैं। तो कितने होर्डिंग्स है पूरे शहर में जेमिनी के? अप्रोक्सीमेटली 75 होर्डिंग्स हैं। 75 होर्डिंग्स पूरे शहर में। सर 75 होर्डिंग्स हैं, होर्डिंग्स की कोई ना कोई अहमियत ज़रूर होगी। अगर आप 75 होर्डिंग्स आज की तारीख में आपके पास हैं तो आप कहीं ना कहीं इस विश्वास पे तो आप होंगे कि होर्डिंग्स का हर किसी के ज़िंदगी में कहीं ना कोई इम्पोर्टेंस ज़रूर है। किस किस्म की सोच लोगों ने रखनी चाहिए ब्रांडिंग करने के लिए भी, और क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा असर करने लग गया, तो किस तरह से देखना चाहिए इसको? सर एक ऐसा सर्वे है, स्टडी है कि अगर होर्डिंग्स OOH बोलते हैं, आउट ऑफ होम जिसको बोलते हैं, OOH मीडिया में अगर आप जाते हो तो कस्टमर लॉयल्टी जो है वो 275% इंक्रीज होती है होर्डिंग्स पे जाने से जी। और ये सबसे ट्रेडिशनल मीडिया है, राइट? इट इज गोइंग ऑन सिंस ब्रिटिश टाइम्स। और आप पहले देखते थे शोले के होर्डिंग्स पेंट किए जाते थे जब फ्लेक्स नहीं होता था जी। उस टाइम से होर्डिंग्स का चलन है मार्केट में और सब लोग होर्डिंग्स को प्रिफर करते हैं। चाहे नई कंपनी का लॉन्च हो, न्यू कार का लॉन्च हो, नई स्कीम का लॉन्च हो या एनीथिंग इज देयर, कोई नया शोरूम आ रहा हो या नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हो जी। सो हर बार आप होर्डिंग्स पे ही सबसे पहले देखोगे बिकॉज इट गिव्स अ बिगर पिक्चर एंड बिगर इमेज टू द कैंपेन। सर अब अमूमन देखा जाए तो तकरीबन 1.25 से 1.5 साल हो गया है कि लोगों का घरों में रहना कुछ ज़्यादा हो गया है, लॉकडाउन हो या अनलॉक हो,
अनलॉक में भी पब्लिक उतनी ज़्यादा भी बाहर नहीं निकली है। सर बिजनेस पे कितना असर हुआ है? बहुत काफ़ी असर है इस पे, मतलब यू कैन से 50%, मोर देन 50% द बिजनेस इज डाउन। मोर देन 50%? सर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जो यंत्रणा है उनके तरफ से कोई सपोर्ट, कोई सब्सिडी, कोई हेल्पिंग हैंड? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है। हमारे रिप्रेजेंटेशंस, हमारा एक नागपुर आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन है, इसके मार्फत भी हम लोगों ने मेयर साहब को, हमारे स्टेट ऑफिसर्स को और नागपुर म्यूनिसिपल कमिश्नर को सबको रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं कि हमको इसमें रियायत मिलनी चाहिए। हालांकि कुछ और सिटीज़ है जहाँ पे ये रियायत दी गई है जी, जैसे बॉम्बे है, पूना है, या इन लोगों का कहीं कुछ रियायत मिली है, बट फिलहाल नागपुर में तो हमको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। और हम लोग काफ़ी पॉजिटिव है कि हमको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से हेल्प जरूर मिलेगी। सर किस किस्म की रियायत चाहते हैं, किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं? होर्डिंग बिजनेस में ऐसा होता है सर, आपको एनुअल टैक्स जो होता है, गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी होती है वो पूरी पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपका होर्डिंग चले या ना चले, आपको पूरा पेमेंट करना ही होता है टैक्सेस का। सो एडवर्टीजमेंट टैक्स होता है, लाइसेंस फीस होती है। सो ये सब चीज़ों में हम लोग चाह रहे हैं कि जितना टाइम गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन था कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो, कंप्लीट लॉकडाउन है जी, वो पीरियड में एटलीस्ट हमको थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। आपके होर्डिंग्स का एक इस्तेमाल बड़े पैमाने पे पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। सरकार बनाने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली सबको भूल जाते हैं, लेकिन जब आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की बात आती है तो वो बहुत सारा डिस्काउंट भी उनसे अपेक्षित रहती है। पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई बर्थडे का होर्डिंग लगाना होता है या इलेक्शन के टाइम पे इस्तेमाल करना होता है। इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ दे रही है, कोई नेता साथ दे रहा है? सर ऐसा नहीं है, सारे पॉलिटिशियंस सपोर्ट करते भी हैं और समय समय पे उनका सपोर्ट मिलता भी है और दे डू पे ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि हर बार हमको फ्री में देना पड़ता है। सो पैसे भी मिलते हैं और बिजनेस भी होता है उनके साथ और सपोर्ट रहता भी है और कहीं सपोर्ट की और ज़रूरत भी है। क्या टैक्स में कोई चेंज आया है? बिकॉज विथ टाइम एवरी ईयर देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ द टैक्स ऑल्सो। क्या टैक्स में कोई चेंज आया है इन दिस फाइनेंशियल ईयर? इट्स ग्रोइंग एवरी ईयर, द टैक्सेस आर ग्रोइंग एवरी ईयर। कोई छूट नहीं है, कोई रियायत नहीं है, टैक्सेस आर ग्रोइंग और भरना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा। सचिन सर बड़ा सीधा सीधा बता दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेके एसोसिएशन में इस बात को लेके कहीं नाराजगी नहीं है? सभी आप जितने भी आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनको कहीं ना कहीं जब रियायत में मिलती है, क्या बोलते हैं? सर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या बोलेंगे, अभी सब लोग अपने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सब रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, जाके रोज एनएमसी के दरवाजे पे बैठ रहे हैं कि सर कुछ तो रिलीफ करिए, थोड़ा तो ध्यान रखिए। अच्छा, पर स्क्वायर फीट जो कॉस्टिंग होती है एक होर्डिंग की वेन्यू के हिसाब से भी वो बदलती है। राइट। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होर्डिंग शंकरनगर चौक की है। राइट। सबसे इस वक्त क्या होर्डिंग्स के कॉस्टिंग्स में भी बदलाव आया है क्या? बिल्कुल। किस किस्म के रेट्स में? बिकॉज होर्डिंग्स खाली है तो रेट्स कम करने पड़े हैं। हम लोगों ने भी सबने रेट्स कम किए हैं और उसका डिस्काउंट कस्टमर्स को मिल रहा है। तो वही मैं बोल रहा था कि कस्टमर्स ने उसका एडवांटेज लेना चाहिए। ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन का एडवांटेज कस्टमर्स ने लेना चाहिए फॉर देयर ब्रांड बिल्डिंग। अभी जेमिनी की तरफ से क्या ऑफर्स हैं? If anybody wants to take a hoarding, बहुत अच्छे ऑफर्स है सर, आप आइए बस आपको नाराज नहीं करेंगे। सचिन सर, एक बात जो आप प्रशासन से कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और प्रॉब्ली द एसोसिएशन, क्या होगा वो? सर लॉकडाउन पीरियड जो है, लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो जब गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप बिजनेस बंद करिए, आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। आज हम इस इंटरव्यू के लिए ऑफिस खोल के बैठे हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस तो पूरा बंद है। सो जब ऐसी सिचुएशन है, जब बिजनेस सारा बंद है, तो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन होना चाहिए और उसका थोड़ा ना कहीं एडवांटेज आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी देना चाहिए। जैसे आप अदर कंट्रीज में देखोगे अदर देन इंडिया, तो वहाँ पे जितना उनका इनकम है उसका 80% गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट में फंडिंग कर दिया है जी। जितना लास्ट ईयर रिटर्न भरा था उसका 80% पैसा आपको दे चुके हैं। हम पैसा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ जो देना है उसमें रियायत मांग रहे हैं कि थोड़ा सा कम करिए सो दैट हम भी सर्वाइव करें और आगे भी देते रहे गवर्नमेंट को पैसा। सर आपको ऐसा लगता है ऐसा होगा? जरूर होगा। आपको लगता है? बिल्कुल 100% पॉजिटिव हूँ सर।
सर हाउ प्राउड यू आर टू बी अ BNI मेंबर? मैं देख रहा हूँ आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी मिले BNI की तरफ से। मैं अगर थोड़ा सा कैमरा घुमा दूँ तो आपकी पूरी वॉल BNI के अप्रिसिएशन से भरी है। सो इट्स बीन 3 years जर्नी इन BNI और बहुत अच्छा रहा। BNI में बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, बहुत सारा बिजनेस मिला, काफी कनेक्शंस मिले, नेटवर्किंग अच्छा हुआ। इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो आई एम प्राउड टू बी अ BNI member. I am a past vice president, past president of BNI Andesite, and still one of the best members in BNI Andesite, and I am proud to be that. Yeah, Shell Maruti आपको बोल रहे हैं you are the star of BNI, so congratulations for that. Thank you. सर आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि जिस किस्म का इन्वायरमेंट इस वक्त है, जिस किस्म का एटमॉस्फेयर है, फिर से कोरोना का हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद फिर से कोरोना काल की वजह से पूरा का पूरा लॉकडाउन हो जाए। अगले 10-15 दिन में शायद कुछ रियायत हो, कुछ चेंजेस आएँ, बट आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बिजनेस पूरा का पूरा हैम्पर हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? सर जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतना जल्दी सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी। तो बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी जल्दी सबको वैक्सीनेट कराइए ताकि सबको कोरोना से छुट्टी मिले और फिर से हम अपने बिजनेस की और अच्छे से देखने लगे। बहुत सारी और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं जो आउटडोर में होर्डिंग्स लगाने का काम करती हैं। किसी ने जेमिनी के साथ जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं? आपकी कंपनी से क्यों जुड़े कोई? बिकॉज वी आर फ्रेंडली, वी आर यंग, वी आर रीजनेबल, आवर लोकेशंस आर बेस्ट। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सचिन सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैसेज आया था अभी शैलेश अनिक हिंदी का, वो कहते हैं कि प्लीज शेयर योर नंबर, so probably he might be interested. I think these kind of things really help. Yes. And I really look forward that Gemini की जितनी भी होर्डिंग्स है वो फुल हो जाए और आपके चेहरे पे जो मुस्कान है, जो इतने दर्द में भी आपके चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल है, वो हमेशा रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अस एंड हैविंग मी ऑन योर शो। सर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज। आज होर्डिंग के स्पेशलिस्ट, आउटडोर एडवर्टाइजिंग के स्टार सचिन जैन सर से बात हुई। जेमिनी आउटडोर के डायरेक्टर हैं। एक बात वो समझा रहे थे हमको, शायद उनकी स्माइल के अंदर शायद हम ये बात को, अगर आप नहीं देख पाए तो शायद मैं बिल्कुल सामने बैठा हूँ इसलिए मैं देख पाया कि इस तकलीफ के दौर में भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो मुस्कुराहट सिर्फ यही कहती है कि उम्मीद अभी भी कायम है। और जो उम्मीद पे रहता है उसकी उम्मीद तो शायद ऊपर वाला भी मेहरबान हो जाता है उस पर कि यार ये मुस्कुरा रहा है, मतलब ये टूटा नहीं है और ये झुकेगा भी नहीं, ये टूटेगा भी नहीं। और भाई यही तो एक छोटी सी दरिया, एक छोटी सी झील में और एक बड़े समंदर में यही फ़र्क है। समंदर हमेशा अपनी लहरों की उठान पर रहता है, अपनी एटीट्यूड को दिखाता रहता है कि तुम कितनी भी हवाएं चला दो, मैं तो स्थिर का स्थिर रहूँगा, मैं तो अपनी उछाल जो है वो दिखाता रहूँगा। शायद यही हमको सीखना पड़ेगा। सचिन जैन सर is one of the inspirations of a lot of people in the city, and probably he's making you smile with just one thought, that let's stand together. And one thing to the government, sir कुछ तो करिए, मतलब किसी के लिए तो कुछ तो करिए, है ना? अघाड़ी है, अनाड़ी मत बनिए। The hoarding association is somewhere waiting for you to support them also. कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, उम्मीद न छोड़ें। कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा और सब चीज़ें वैसी हो जाएंगी, लेकिन एक चीज़ आप में नहीं बदलनी चाहिए और वो है अपनी खुद की सुरक्षा। खुद की जिम्मेदारी लीजिए, मास्क पहनिए और जिंदा रहिए। जय हिंद।